भसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपसे मार्केट पे ही नज़रिया एक बार जानना चाहेंगे और साथ ही इंडिया बुल रियल एस्टेट पे भी। कल आपने इसको रेकमेंड भी किया था। कल इंट्राडे में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। आज एक दूसरी खबर भी आई है इससे रिलेटेड कि इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में मुंबई का इसका एक्विजिशन को कंप्लीट किया है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को, और आज के लिए बाजार पे कोई फ्रेश रणनीति है तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, पूजा और अभिषेक को। बिल्कुल इंडिया बुल रियल एस्टेट में कोई दो राय नहीं। कल जो पैसा आना था वो आना शुरू हो गया। सेबी ने अप्रूवल दे दी क्यूआईपी की, और जो 4,000 करोड़ की इन्फ्यूजन है उससे इस कंपनी का नया रूप होता है। दूसरा, इसका नाम अब बदल के हो गया इक्विनॉक्स। एम्बेसी के जो सारा फ्रंट जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, दिस विल बी द टेक ऑफ प्लेस, और सारा कुछ इंडिया बुल रियल एस्टेट से हो जाएगा। साथ में 2008 की इन्वेंट्री है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया बुल रियल एस्टेट ने 2.9 करोड़ स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं कमर्शियल में, इवन मोर देन डीएलएफ। ये तो कुछ साल तक मिसमैनेजमेंट और जो भी आपके अटकलियां थी वो खत्म हो गई। आपको 6,500 करोड़ की मार्केट कैप मिल ही नहीं सकती। ये नेक्स्ट डीएलएफ है बनने में। तो हमारी सजेशन है कि जिस तरह से चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ गार्ड और ब्लैकस्टोन और एम्बेसी का स्टेक बढ़ रहा है, आप सबसे मार्की नाम्स आपके पास आए हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पे सबसे अच्छी रियलाइजेशन आएगी। तो आप सोच सकते हैं इसका भाव क्या है। तो मेरे को 250-300 का भाव बहुत जल्दी दिखता है, और उसके ऊपर भी ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर ये आउट परफॉर्म रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं सृष्टि जी, वेदांता, नैल्को, कोल इंडिया, इंजीनियर इंडिया सब मेरे टारगेट से एक्सीड हो गए। ABFRL, और अभी भी मैं कहता हूं कि इन शेयरों में सेलेक्टिव है, अशोक लीलैंड, ये सब। तो आज के लिए 3 पिक है, लेकिन आज का सारा कुछ ही नवीडिया है, और एनवीडिया के साथ जो आपका एआई प्लेस है वो भी आउट परफॉर्म करेंगे। तो आज के मेरे तीनों पिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल, एनवीडिया के नतीजे वाकई बहुत शानदार थे। हालांकि हमने एक्सटेंडेड मार्केट ट्रेडिंग जो सेशन था वहां पर एक्शन देखा, लेकिन उसका असर आज टेक शेयरों पर भी पड़ेगा। तो भसीन जी बताइए, आज किन स्टॉक्स पर नजर रखें? तो पूजा, पहले टेक महिंद्रा। आई थिंक एक तो टेक महिंद्रा हैज बीन वेरी वेरी प्रूडेंट और बैलेंस शीट अच्छी संभाली है। साथ में नए बिजनेसेस में उनके वेंचर बीएफएसआई में बहुत अच्छे हैं। तो 1315-20 में लीजिए, 1400 का टारगेट है, 1270 का स्टॉप लॉस। दूसरा है कोफोर्ज। अब ये आप को अब मैं देख रहा हूं, लेकिन अभिषेक और सृष्टि को 44, 45, 4600 पे, मैंने 4500 से नीचे मैंने कहा था कोफोर्ज 5,000 का भाव बहुत जल्दी आ जाएगा। जो फॉल आई है वो क्यूआईपी के वजह से आई है, और सीजनड इन्वेस्टर्स रिटेल दे वांट टू गेट चीपर, और वही हुआ। भाव 5,000 का, और जो क्यूआईपी आया वो 15 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो आप सोच सकते हो कितनी डिमांड है। साथ में सिग्निटी टेक्नोलॉजी, जिसका लिए ये क्यूआईपी आया था, दैट इज अ लार्ज एआई प्ले, और वो भी मिडवेस्ट और नॉर्थ में है जहां इनका प्रेजेंस उतना नहीं है। तो अश्योरेंस रीअश्योरेंस इज अ वेरी बिग प्ले, और उस कारण से एज एन एआई प्ले मुझे लगता है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज विल फर्स्ट क्वार्टर से, डे 1 से ही इट विल बी कैश एक्रिएटिव। आगे जाते हो 5360 का, लेकिन मैं ये नहीं रूल आउट करता कि ये एकदम 6,000 का भी भाव हो जाए इन द नेक्स्ट 1 ईयर। जैसे जैसे सिग्निटी टेक्नोलॉजीज की मर्जर टेक ओवर के बाद सिनर्जीज बनेंगी, इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। कोफोर पहला टारगेट 5360 है, लेकिन उसके बाद वी विल सी आगे के लिए है। तीसरा पिक है मेरा एबी कैपिटल, जो मैं सोचता हूं बेस्ट फाइनेंशियल प्ले है। होल्डिंग कंपनी ऑफ द एआईएफ, ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। ये स्टॉक अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल प्राइस पे अवेलेबल है। इसका भाव मुझे 300 दिखता है। अभी आप 260 के लिए लीजिए, 212 रुपए का आपका स्टॉप लॉस। ये 3 बेहतरीन शेयर भसीन साहब की तरफ से। आदित्य बिरला ग्रुप पर भी भरोसा कायम है। आदित्य बिरला कैपिटल 260 रुपए के टारगेट के लिए, इवेंचुअली 300 रुपए का भी टारगेट इसमें आएगा, लेकिन भाव बहुत आकर्षक है ऐसा भसीन साहब को लगता है। 223 रुपए पर यह कर रहा है ट्रेड।